यात्रा बेथलेहम की ओर हम पहुंचने वाले। आज के दिन हम बालक यीशु के जीवन में हुआ दो बात के बारे में सोचेंगे। पहला है खतना और दूसरा है समर्पण। बालक यीशु का जन्म के बाद माता पिता ने बालक यीशु को मंदिर में लेके गया। वचन में लिखा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 21, 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे ये नाम दिया था। तो 8 दिन के बाद जब बालक यीशु को मंदिर में लेके आया खतना के लिए, ये क्यों? बस एक ही कार्य के लिए है। यीशु का जन्म व्यवस्था के अधीन हुआ है। अभी व्यवस्था के अधीन हुआ मतलब क्या है? हम बाइबल में देखते हैं, पुराने विधान में ईश्वर ने जो प्लान योजना बनाया था, वही योजना के हिसाब से यीशु का जन्म हुआ है। तो नबियों के द्वारा और पूर्वजों के द्वारा जो भविष्यवाणी ईश्वर ने दिया था, वो भविष्यवाणी आज यहाँ 8 दिन के बाद जब यीशु को मंदिर में लेके आया, वो पूरा हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था के अधीन हुआ है। और जब हम ये बालक को यीशु नाम जोड़ देता है, तो और एक बात भी यहाँ स्थापित हो जाता है, वो है वह हमारे पापों से बचाने के लिए व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ है। तो हमारे पापों से बचाने के लिए तो ईश्वर ने जो व्यवस्था किया था, ईश्वर ने जो वायदा किया था, ईश्वर ने जो प्रोमिस दिया था, ये प्रोमिस के हिसाब से आज बालक यीशु को लेकर मंदिर आए। और मंदिर में क्यों लेके आया है? एक उसका कारण यही है, समर्पण के लिए। समर्पण के लिए वचन में लिखा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 22 में, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले आए। तो बालक यीशु को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए तो ईश्वर ने मूसा द्वारा जो नियम दिया था, वो नियम का अभी यहां पूरा हो जाता है। तो आज यीशु का जन्म और यीशु का नाम और ये समर्पण, ये कथन, ये सारी बात हमें एक बात को और एक सच्चाई को पक्का कर देता है कि यीशु का जन्म एक मेड अप स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इतिहास में हुआ एक घटना है। इसलिए आज बालक यीशु को मंदिर में लेके आया, और मंदिर में जब लेके आए, वहां किसने बालक यीशु को स्वीकार किया, स्वागत किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में वचन सुनेंगे। आज ये यीशु को, बालक यीशु को मंदिर में वे मूसा के संहिता के अनुसार शुद्धिकरण करने के लिए लेके आया। तो ये व्यवस्था के अधीनता में है। यीशु का जन्म ईश्वर ने दिया व्यवस्था के अधीनता में हुआ है। और ये बात स्थापित करने के लिए आज ये दोनों बात सुसमाचार के लेखकों ने हमारे सामने रखा है। एक है यीशु का खतना और दूसरा है यीशु को मंदिर में समर्पण करना। और जब वे मंदिर में लेके आया, अब समर्पण के लिए क्या नियम है? वचन में लिखा है, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु के संहिता के अनुसार पंडुगों का एक जोड़ा या कबोद के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। यूसुफ पिता मरियम यही तो लेके आए और मंदिर में चढ़ाए।
मतलब वे ईश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर के नियम को पूरा करके आज वे मंदिर आए हैं। तो आज यीशु हमारे जीवन में एक सीख दे रहे, हमें भी ये शिक्षा दे रहे, ईश्वर ने दिए नियम को पूरा करना है। इसी के लिए कि कोई भी परिवार को कोई छूट नहीं है। तो हम यीशु का है, तो यीशु जैसे हम भी ईश्वर के व्यवस्था के अधीनता में जन्म लेना है और अधीनता में आगे बढ़ना है। ये ईश्वर हमसे चाहते हैं। जब माता मरियम और यूसुफ पिता ने मंदिर में यीशु का समर्पण के लिए लेके आए, तो वचन के हिसाब से क्या क्या चढ़ाना है हम देखते हैं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 6 से 8 तक वहां ये नियम के बारे में लिखा है, चढ़ावे के बारे में। जब मंदिर में माता पिता बच्चों को लेके आएंगे, पहलौठा बेटा को लेके आएंगे, तो वहां क्या चढ़ाना है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 6 में लिखा है, जब उसके शुद्धिकरण का दिन पूरा हो जाएंगे, तब उसने चाहे पुत्र प्रसव किया हो या कन्या, व दर्शन कक्ष के द्वार के सामने याजक के पास होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेमना और प्रायश्चित बलि के लिए 1 कबूतर या 1 पंडुक लाए। और वचन 8 में लिखा है, यदि वह 1 मेमना न चढ़ाए सके तो वह 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, और 1 होम बलि के लिए और 1 प्रायश्चित बलि के लिए। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि का संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहन, यीशु का बालक यीशु का समर्पण, मंदिर में बालक यीशु का जो समर्पण है, ये समर्पण एक हिस्टोरिकल एविडेंट है, एक हिस्टोरिकल एविडेंट है। इसलिए हम भी विश्वास कर सकता है बालक यीशु का जन्म ईश्वर की योजना के अनुसार भी हुआ है, ईश्वर के व्यवस्था के अधीन यीशु का जन्म हुआ है। और बालक यीशु का कथना और बालक यीशु का समर्पण, ये दोनों एक हिस्टोरिकल एविडेंट है। तो आइए हम भी ये बेथलेहम की यात्रा में विश्वास करें, यीशु का जन्म हमें पापों से बचाने के लिए ईश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ है। ये बात को विश्वास करके हम आगे बढ़े। अवा अवा भाई बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा बहन बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा भाई बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा बहन बने अवा, आज जन्म ले ले यीशु मसीह। अवा अवा भाई बने अवा, अवा अवा बहन बने अवा। मनुष्य रूप धारण करके धरती पर जन्म लिए यीशु, आपके जन्म का संदेश आनंद का संदेश था। दुख में, निराशा में पड़े सभी लोगों के लिए ये आनंद का एक संदेश था। इसलिए आपके जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों की सेना आकर प्रभु आपके लिए आनंद का गीत गाए, और आपके पास ऐसे ज्योतिषी लोग और स्वर्गदूत और बहुत सारे लोग आकर चरवाहों ने इतने खुशी का आनंद का गीत गाए। यीशु आपके चरणी में, यीशु चरणी में आपको देकर हम भी आनंद का गीत गा सके, हमारे परिवार में भी हम आनंद का गीत गा सके। यीशु हमारे रोग बीमारी में आपका जन्म हो जाए, हमारे दुख संकट में यीशु आपका जन्म हो जाए, ताकि हम भी अपने जिंदगी में आनंद का गीत गा सके। आशीष दीजिए यीशु। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो